पीएम मोदी ने जब से राजस्थान का दौरा किया है तब से ही सीएम गहलोत में लाल डायरी का डर बैठ गया है। दरअसल पीएम मोदी ने बीते दिनों राजस्थान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस दिन लाल डायरी के पन्ने खुले उस दिन अच्छे निपट जाएंगे। इसलिए राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी अशोक गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में मचा ये बवाल गहलोत सरकार के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। आपको याद होगा कि अभी कांग्रेस ने हाल ही में गहलोत और पायलट के बीच का एक विवाद सुलझाया था। इसी बीच लाल डायरी एक नई मुसीबत बनकर सामने आ गई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत इस लाल डायरी से खुद को कैसे बचाएंगे। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल होंगे कि आखिर इस लाल डायरी में क्या है, जिसकी चर्चा राजस्थान की सियासत में खूब हो रही है। दरअसल राजेंद्र गुड़ा पहले अशोक गहलोत के करीबियों में गिने जाते थे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच बढ़नी शुरू हो गई। फिर वो पायलट के करीब आए और उन्हें पायलट के बड़े समर्थक के रूप में देखा जाने लगा। गुड़ा ने पाला बदला तो उनके सुर भी बदलने लगे। इसके बाद वो लगातार गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखे। वो इनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस दौरान जो मुख्य बातें थी लाल डायरी में लिखी जाती थी। इस डायरी में सरकार के काले कारनामे हैं जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है। इस लाल डायरी से जानकारी मिली है कि डायरी में कहा गया है कि पूरी कहानी गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ इनकम टैक्स के छापे को लेकर कही गई है। बताया जाता है कि धर्मेंद्र राठौड़ अपनी हर बात डायरियों में लिखते थे। ऐसे में राठौड़ को डर था कि कहीं उनके राज न खुल जाए, इसलिए उन्होंने पुलिस की मदद से डायरियों को वहां से निकालने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी कोशिश फेल हो गई और इनकम टैक्स अधिकारियों ने पुलिस को हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद राजेंद्र गुड़ा और धीरज गुर्जर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ कर्मी सेना के कार्यकर्ता भी थे। इस दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों और धीरज गुर्जर के बीच तीखी बहस हो गई। गुड़ा का दावा है कि उन्होंने इस सारे खेल के बीच लाल डायरी जला दी थी, लेकिन कुछ डायरी अभी भी उनके पास है। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ ने 2 नंबर में लेन देन किया। इस डायरी में सीएम के साथ साथ वैभव गहलोत का भी नाम है। इसमें विधायकों को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए गए सबका लेखा जोखा। ऐसे में अगर गुड़ा के आरोप सही साबित होते हैं तो अशोक गहलोत सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। गुड़ा की बर्खास्तगी के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इस कमजोरी का बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। वहीं कांग्रेस भी इस संग्राम में खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गुड़ा 3 साल तक क्यों गहलोत सरकार में मंत्री के पद से हटाने के बाद ही उनका जमीर क्यों जागा। राजेंद्र गुड़ा और राजस्थान सरकार के बीच ये सियासी जंग अब क्या मोड़ लेती है, ये देखना अभी बाकी है।